आ रही है वो मैं दर्शकों को फिलहाल बता दूं, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नरेश बालियान को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद बालियान को गिरफ्तार किया गया है। बालियान पर कपिल सांगवान से बातचीत का आरोप है। बालियान का बीजेपी ने ऑडियो भी जारी किया था। ऑडियो में बालियान गैंगस्टर कपिल से बातचीत कर रहा था। गैंगस्टर के साथ मिलकर जबरन वसूली का भी आरोप है। उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं नरेश बालियान। तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी उस समय हुई जब जांच के दौरान बालियान और कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के बीच की एक ऑडियो क्लिप सामने आई। नंदू इस समय विदेश में है। इस बातचीत में कथित तौर पर व्यापारियों से फिरौती वसूलने की योजना पर चर्चा की गई थी। पुलिस इस मामले में आगे की जांच और पूछताछ कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक जांच ये समझने के लिए की जा रही है कि इस जबरन वसूली के नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। इस घटना में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से विवादों में आ गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की जांच और पूछताछ कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया। सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने नकली ऑडियो क्लिप के खिलाफ कोर्ट के स्टे के बावजूद गिरफ्तारी की है। इसके साथ ही उन्होंने इसे भाजपा की हताशा का परिणाम भी करार दिया है। आरजू हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आरजू, नरेश बालियान की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए लगातार जिस तरीके से जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बढ़े हुए क्राइम को लेकर अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं अब नरेश बालियान की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में एक नया मोड़ लेकर आई है। जी बिल्कुल। और देखिए, एक ही दिन में बड़े दो डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिले। जहां एक तरफ शाम के वक्त ये देखने को मिला कि अरविंद केजरीवाल पर किस तरीके से अटैक जो है वो होता है, और उसके बाद ही रात को ये खबर आती है कि आप एमएलए नरेश बालियान को क्राइम ब्रांच जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। और तभी से ही लगातार ये कहा जा रहा है कि पूरी साजिश जो है ये बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल और उनके जो सिपाही है, यानी कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनको दबाने के लिए की जा रही है। लगातार आम आदमी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू उठा रही है और इसीलिए उनको दबाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, और इस तरीके की हरकतें जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। फिलहाल अगर बात करें तो नरेश बालियान उत्तम नगर से विधायक है आम आदमी पार्टी के, और उनको इस वक्त क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला एक्सटॉर्शन का बताया जा रहा है। अगर बात करें तो 1 साल पहले केस रजिस्टर हुआ था, जिसको लेकर क्राइम ब्रांच ने उन्हें हिरासत में ले लिया है, उन्हें अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल अगर बात करें तो कल ही बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम आदमी पार्टी पर बड़े आरोप लगाए थे। आम आदमी पार्टी के एमएलए को जो एक्सटॉर्शन का मामला है उसमें उनकी जो ऑडियो क्लिप्स है उसको भी बीजेपी ने रिवील किया था, और जो नजफगढ़ के गैंगस्टर है उनके साथ उनकी बातचीत जो है उसको भी दर्शाया था। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आज उनकी कोर्ट में पेशी भी हो सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो वो ये कह रही है कि लगातार अगर बात करें तो उनको दबाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और वहीं इस ऑडियो क्लिप की अगर बात करें तो उन्होंने इसको फेक बताया है, और इस गिरफ्तारी को इलीगल कहते हुए ये भी कहा है कि जब कोर्ट ने इस पूरी जो ये ऑडियो क्लिप है उस पर रोक लगा दी थी, तो क्यों आखिर ये ऑडियो क्लिप जो है वो रिवील की गई, और कोर्ट की जो ऑर्डर है उसका भी उल्लंघन जो है वो बीजेपी की तरफ से किया गया है। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ राहत जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलती है, और क्या नरेश बालियान को गिरफ्तारी से राहत मिलेगी या फिर उनसे पूछताछ जो है वो और दिन चलने वाली है। बिल्कुल, और ऐसे में बीजेपी अब इस पूरे मामले को जो है उठाती हुई नजर आएगी आज निश्चित तौर पर गिरफ्तारी के बाद। आरजू, संभावना इस जी बात को बिल्कुल। लेकर है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से कल ही स्टेटमेंट जो है वो सामने आ गई थी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला जो है वो इन्वेस्टिगेशन का है और अब पुलिस अपना काम कर रही है। इसमें कोई बीजेपी का रोल नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है, और जब बात आती है तो पुलिस अपना काम जो है वो कर रही है। और क्योंकि उनके खिलाफ एक्सटॉर्शन का मामला पहले भी दर्ज था और उसी को लेकर कार्रवाई जो है वो पुलिस कर रही है। और जैसे ही ऑडियो क्लिप रिवील हुई है उसको लेकर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बाद नरेश बालियान को गिरफ्तार जो है वो किया गया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, ऐसे में नरेश बालियान की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो जांच कर रही है, और ऐसे में कई अहम खुलासे जो हो सकते हैं। इन सब के बीच संजय सिंह ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आरजू, और साफ तौर पर
नरेश बालियान के ऊपर जो तमाम आरोप गौरव भाटिया ने लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो ऑडियो क्लिप सुनाया, उन सभी में वो डिफेंड करते नजर आए नरेश बालियान को। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के विधायक जो है नरेश बालियान, उनको लेकर संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आई थी, और जैसे ही उन पे बड़े इल्जाम जो है वो लगे थे, तुरंत ही ये ऐलान हुआ था कि आम आदमी पार्टी पलटवार जो है वो बीजेपी को लेकर करेगी, और लगातार इसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो उनके हाथ में वो ऑर्डर थे जो कोर्ट की तरफ से किए गए थे। उस ऑर्डर में ये लिखा था कि ये जो पूरा ऑडियो क्लिप है और जो ये ऑपरेशन पाप चलाने की कोशिश मीडिया हाउस की तरफ से की जा रही है, उस पर रोक जो है वो कोर्ट ने लगा दी थी। उसके बावजूद भी इस तरीके से ये फेक ऑडियो जो है वो रिवील की गई, ये कहना था आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह का। तो फिलहाल इस पूरे मामले को अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी एक फेक नैरेटिव जो है वो बता रही है, जो फैलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और लगातार उनके चाहे वो नेता हो, चाहे उनके वो कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हो, सभी को दबाने की कोशिश, उन पे दबाव बनाने की कोशिश, और एक बौखलाहट जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि चुनाव करीब है और बीजेपी को ये एहसास हो गया है कि इस बार भी जनता उनको वोट नहीं देने वाली है। बिल्कुल, और तो अब लगातार नरेश बालियान को लेकर जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी है वो आमने सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने